ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत करें यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहाँ पर जो भी मंच है या मैं हूँ या कोई भी है, सबसे पहले हमें उसका स्वागत करना चाहिए जिसका करना उचित है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर का ये मंच है, हमारे परमेश्वर चारों तरफ, हमारे परमेश्वर का ही कब्जा है। हमारा जीवन भी परमेश्वर की देन है, हमारी सांसें भी परमेश्वर की देन है। और इस बड़े दिन में, जब भी बड़ा दिन होता है, अगर जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके तो घुटने टिकने चाहिए और बोलने चाहिए, परमेश्वर आज का दिन, बड़े दिन, ये बड़ा दिन मेरे उद्धार का दिन था, जिस पर मैंने विश्वास किया और मैंने उद्धार पाया, और तूने मुझे अभी तक संभाल के रखा और मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। हर एक विश्वासी का ये दायित्व है कि हर बड़े दिन पर वो सबसे पहला सजदा परमेश्वर को करे, जैसे गडरियों ने किया था यीशु मसीह को चरनी में पा करके। हालेलुया। सबसे पहला सजदा हमारे परमेश्वर को मिले। मैं आज बड़े दिन के अवसर पर क्या प्रचार करूंगा? मैं ये प्रचार नहीं करूंगा मेरा परमेश्वर इतना भला है और आपका खराब है ना। मेरा परमेश्वर भला है, ये आपको इन बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद पता चलेगा वो भला है। मेरा भला बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। हाँ, लोग अपने अपने परमेश्वर को भला कहते हैं और कह भी सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसी से भलाई साबित नहीं हो जाती। लेकिन कैसे भलाई, जब बात को सुनते हैं तो हम समझ पाएंगे कि सचमुच वो भला परमेश्वर है या नहीं। हालेलुया। तो मैं सारे लोगों को, आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह को भी नहीं जानते और यीशु मसीह को जानते भी है। और इस स्पीकर के द्वारा जो लोग भी अगल बगल में अगर सुन भी रहे, तो उनको भी मेरे तरफ से एक मैसेज है क्रिसमस का, ये कि परमेश्वर जो है ना वो प्रेम है। हम लोग पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ेंगे और बाइबल का इस पद को निकालकर पहले पढ़ेंगे। और हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद भी पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता। और जो परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मा है। इसका क्या सबूत है पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी सबसे प्यार किया। हालेलुया। इसीलिए हम उसको परमेश्वर से जन्मा व्यक्ति बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि जैसा परमेश्वर प्रेम रखता है वैसे ही यीशु ने हर एक से प्रेम रखा। और जब यीशु इस धरती पर था ना, जब लोगों को वो चंगाई करता था, लोगों को छूता था, तो कोढ़ी चंगे हो जाते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे। तो वो उस वक्त उनकी जात या बिरादरी या धर्म नहीं पूछता था। वो सिर्फ उनके लिए स्पर्श करता था और उनको छूता था और उनके लिए भलाई के काम करता था। हालेलुया। उसने कभी भी प्रेशर देके ये नहीं बोला कि देखो तुम तो बीमार हो, तुम परेशान हो, लेकिन मैं तो यहूदी धर्म का व्यक्ति हूं, तुम एक काम करो मेरे धर्म में आ जाओ तब मैं चंगा करूंगा। उसने कभी ये बात नहीं बोली। उसने चंगा किया, लोग आए तो आए पीछे में, नहीं आए तो वो अपने रास्ते चले गए। लेकिन कभी भी प्रभु यीशु ने इस शर्त को नहीं रखा कि तुम मेरे धर्म में जाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये सिखाता ही नहीं है कि किसी धर्म में आ जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इंसानियत और प्रेम के बारे में सिखाते हैं कि तुम उस परमेश्वर पिता से तुम्हारी सृष्टि हुई है और तुम आपस में इतना प्रेम रखो। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि वो पर जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया।
तो एक बात याद रखना हमेशा, इस स्पीकर के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है या आप भी मेरे पास में आकर सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। यह मैसेज है आज के बड़े दिन पर कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते, वो जीवन बदलते हैं। अगर वो धर्म बदलते तो वो जिस धर्म के थे वो उस धर्म में आने के लिए लोगों को कहते, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को भी नहीं मनवाया लोगों से। हालेलुया। उन्होंने अपने धर्म को भी नहीं मनवाया, उसने सिर्फ बोला मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं। अगर सच पर चलना चाहते हो, जीवन पाना चाहते हो और मार्ग पाना चाहते हो तो मेरी बातों पर कान लगाओ। मैं किसी धर्म की बात नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस मार्ग पर तुम चलोगे, जिस सच्चाई पर तुम चलोगे, जिस जीवन पर तुम चलोगे, वो जीवन सबको चाहिए, वो सच्चाई सबको चाहिए, वो मार्ग सबको चाहिए। हालेलुया। आपको पता ही है कि बुरी चीज किसकी तरफ से होती है? शैतान की तरफ से। अच्छी चीज किसकी तरफ से होती है? परमेश्वर की तरफ से। कोई भी स्त्री या कोई पुरुष ये नहीं बोल सकता मुझे व्यभिचारी हस्बैंड चाहिए या व्यभिचारी वाइफ चाहिए। वो यही बोलेगा मुझे अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए। हालेलुया। मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, मेरा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, जिस जगह मैं घर लूंगा वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी चीज जब परमेश्वर से आती है तो क्यों नहीं समझते कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तभी अच्छाई हमारे अंदर से निकलेगी। हालेलुया। ऐसे नहीं निकलेगी। परमेश्वर जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक वो अच्छाई हमारे अंदर से भी नहीं निकलेगी और ना लोगों के अंदर आएगी, वो अच्छाई कभी नहीं आएगी। इसलिए कोई भी एक भी व्यक्ति को परमेश्वर अगर चुनता है तो वो ये कोशिश करे, परमेश्वर मैं तुझे अपने अंदर ले सकूं, मुझे कैपेसिटी दे, मुझे काबिलियत दे इतनी कि मैं तुझे अपने अंदर रख सकूं। हालेलुया। जब तू मेरे जीवन में आएगा परमेश्वर, तो मुझे पता है कि जहां भी गलत है वहां सब सही हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे सही बनना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद ही सही होगा। पर प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए। इसलिए कोई इस बात को अगर सुन रहा हो, सबको चौड़े में बोल सकते, मैं मिनिस्ट्री करता हूं कोलकाता में, कोई भी हो, कितना भी, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो चाहता है कि मैं उसके सामने बोलूं, मैं भी यही बात बोलूंगा अपने यीशु मसीह के बारे में कि मेरा यीशु मसीह कोई भी धर्म बदलने के लिए नहीं बोलते हैं और ना ही वो धर्म की कोई भी बात से लेकर लड़ाई लगवाते हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह धर्म के बारे में बोलते तो सबसे पहले बोलते मेरे धर्म में आ जाओ। भाई बने एक बात बोले, लोगों ने अपनी बातों को अपनी परंपरा की बातों को और अपनी बातों को धर्म उपदेश बोल के सिखा दिया है लोगों को। हालेलुया। अपनी बातों को, अगर मुझे किसी व्यक्ति के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता तो मैंने अपने बच्चे को भी सिखा दिया इस घराने से दूर रहना। फिर मेरे बच्चे ने अपने बच्चों को सिखा दिया इस घराने से दूर रहना। फिर उसके बच्चे अलग अलग एक जाति बन गई, एक समूह बन गया कि ये जाति इसमें नहीं मिलती है, ये जाति इसमें नहीं मिलती है, ये धर्म इससे मेल नहीं रखेगा, ये धर्म उससे मेल नहीं रखेगा। तो ये क्या हो रहा है? नफरत बढ़ रही है। हालेलुया। और हम सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, वो मेरे साथ नहीं बैठेगा, या मेरे पास वो नहीं आएगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, इससे मेरा परिवार का उन्नति होगा, मेरे जीवन का उन्नति होगा, मेरे समाज का उन्नति होगा, पड़ोस का उन्नति होगा। तो ये चीज तो आप बचपन से करते आ रहे हैं और ये चीज आपके पुरखा भी करते आ रहे थे। क्या उन्नति हुआ आपका? हालेलुया। और ये सारा दुनिया ऐसे ही चल रहा है। आपका चुगली पड़ोसी कर रहा है और आप चुगली पड़ोसी का कर रहे हैं। कुछ अच्छा हुआ है? हालेलुया। क्यों नहीं अच्छा हुआ पता है? क्योंकि नफरत से कभी दुनिया बदल नहीं सकती। अगर आप बोलोगे कि मुझे यीशु मसीह में जाना है, मेरे घर वाले रोकते हैं या मैं किसी को रोकूंगा, उसे नहीं जाने दूंगा, तो आप किसी पर कंट्रोल कर सकते, कब्जा कर सकते, उससे अपना बात मनवा सकते, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते अपने लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक वाइफ अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल कर सकती है, कब्जा कर सकती है, उसकी कमजोरियों को पकड़ के उसको पीछे ला सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकती अपने लिए। हालेलुया। तो इन फिजूल की बातों से आप अपने बच्चों को, जीवन को चेंज नहीं कर सकते, अपने पड़ोस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत से कोई नहीं चेंज हुआ है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है यूहन्ना 3:16 में?
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों परमेश्वर ने सारी दुनिया को नष्ट कर दिया? क्यों नहीं परमेश्वर ने सारी दुनिया को नष्ट कर दिया? क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह जब आया, जब सारी दुनिया पाप में थी, हालेलुया, जब सबको उद्धार की जरूरत थी, तो क्यों नहीं परमेश्वर गुस्सा हो गया और वो ये कहता कि पवित्र पवित्र लोग अलग रहो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, और बुरे बुरे लोग अलग रहो, मैं इनको मारूंगा, या फिर मैं पूरी धरती को नष्ट कर दूंगा, कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? भाई बहनों, आप जब बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को सुनोगे ना, तो समझ पाओगे जब परमेश्वर भी दुनिया को बदलने के लिए बढ़ा ना, तो उसने नफरत का सहायता नहीं लिया। हालेलुया, नफरत का साथ नहीं लिया। उसने क्या किया? वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हालेलुया, क्योंकि जगत को बदलने के लिए और कोई चीज नहीं है बिना प्रेम का। हालेलुया, हालेलुया। आप ताली बजाकर हमको परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं सही बोल रहा हूं, जगत को अगर बदलना है, लोगों को अगर अपना लाइफ बदलना है, लोगों के जीवन में उजाला लेकर आना है, अच्छी बातों को लेकर आना है, चंगाई छुटकारे को लेकर आना है, तो परमेश्वर का आना जरूरी है। और जहां प्रेम नहीं रहता वहां परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेम नहीं रहेगा तो परमेश्वर नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा तो फल भी नहीं होगा आपके पास। आप कितना अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल से संवारने का कोशिश करोगे? नहीं, मेरा पति तो मेरे कंट्रोल में, मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में, मेरा भाई मेरे कंट्रोल, मेरा पड़ोसी को हम ऐसे धमका के रखे कि वो प्रार्थना सभा में जा ही नहीं सकता, तो क्या कर लेगा? वो नहीं जा सकता तो हो सकता है तुम्हारी बात को तुम मनवा सकते हो, लेकिन तुम उसे अपने लिए कभी अच्छा नहीं बना सकते। हालेलुया। तो ऐसे जीत से क्या फायदा हुआ? हालेलुया। ऐसा करके तुम कर क्या रहे हो? कौन सा तीर मार रहे हो? हालेलुया। कि ऐसा करके क्या साबित कर रहे हो कि तुम्हारा उपदेश अच्छा है? हालेलुया। हमारे परमेश्वर का बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर जानता था कि प्रेम के द्वारा दुनिया बदलेगी। आज मैं बदला हूं तो केवल परमेश्वर के प्रेम से। हालेलुया। मेरी पत्नी बदली है तो परमेश्वर के प्रेम से। अगर वो बोल देता तू निकम्मा है, तू नकारा है, तू पापी है, मैं मार दूंगा, तो मैं कभी नहीं बदल पाता। हालेलुया। और ना ही मेरे जीवन से जब परमेश्वर आता तो आप ऐसे बैठ के मेरे बात को नहीं सुन रहे होते जो परमेश्वर बुलवा रहा है अभी। हालेलुया। और अगर इन बातों को नहीं सुन रहे होते आप, तो आप अपने जीवन में इन बातों से लाभ भी नहीं पा पाते। तो क्या जरूरी है? या तो वो कुड़कुड़ाहट, वो नफरत रख के अपने आप को बीमार करो, अपनी गरीबी में और भी ज्यादा साथ दो कि और गरीबी बढ़े, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर नहीं होता ना, उसके पास परमेश्वर की ब्लेसिंग भी नहीं होती, और ब्लेसिंग जिसके पास नहीं होती वो मरता है, चाहे लंबा जिए, लेकिन मर मर के जिए तो क्या फायदा हुआ? हालेलुया। तो ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने आपके लिए मर्सिडीज लेके रखा है, लेकिन आप साइकिल पे ही घूमना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साइकिल पे ही घूमना चाहते हैं। आपके लिए परमेश्वर ने आशीष को लेकर रखा, बेटा मैं तेरी जिंदगी बदल सकता हूं, तू अपनी आंख मुझ पर लगा, अपना दिल मुझ पर लगा। जो तुझे नफरत सिखाए वो एक्चुअली में धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म कभी नफरत सिखाता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म कभी लड़ाई झगड़ा सिखाता ही नहीं है। धर्म तो लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए है, और जिंदगी में धर्म प्रेम करना सिखाता है ताकि जिंदगी बदले। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन रहे ना बात को? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो बोलता है तू वो है, तू फलाना है, तू ढिमका है, चाहे कितना भी धर्मी हो, वो धर्मी नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मी होता तो उसके अंदर सबसे पहला चिन्ह होता कि वो लोगों से प्यार करता। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर से जो जन्मा है वो प्रेम रखता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रेम रखता है। यीशु मसीह जन्मा था, उसने प्रेम किया। आप प्रेम करो। आप अपनी वाइफ को अगर अच्छा बना सकते हो तो प्रेम के द्वारा। आप अपने पति को अच्छा बना सकते हो तो प्रेम के द्वारा। आप अपनी फैमिली को अच्छा बना सकते हो, बच्चों को अच्छा बना सकते हो प्रेम के द्वारा। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। आप करोगे और बिगड़ जाएगा रिश्ता, और खराब हो जाएगा आपका फैमिली, और खराब हो जाएगा परिवार। मालूम है, ये बात सुनते हुए भी अच्छा लग रहा है लोगों को, लेकिन अपनाएगा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो भी उस नफरत का बीज से उसको सृजा गया है, ताकि उसका पैटर्न ही है कि वो सुने जितना भी परमेश्वर का बात, लेकिन चलेगा वो नफरत वाले विचारों से। हालेलुया। जिस दिन दिल को प्रभु को दे देंगे ना,
प्रभु मुझे बदल दे, आज से मैं ये चीजें नहीं सोचूंगा, नहीं करूंगा, तो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छूने लगेगा, आपकी अगुवाई करने लगेगा, आपके साथ बातें करने लगेगा, आप स्वप्न देखने लगेंगे। परमेश्वर सचमुच आपके रोगों को चंगा भी करेगा, क्योंकि भाई दिल में कड़वाहट है तो कुछ नहीं मिलेगा परमेश्वर से। हालेलुया। चाहे कितने भी बड़े आप धर्मी हैं, लेकिन आप भी अगर ऐसे ही नफरत का पाठ दूसरे को सिखाते हैं, कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वही धर्मी है जो जिसके अंदर परमेश्वर है, और जिसके अंदर परमेश्वर है वो सबसे प्यार करता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो, इसीलिए सोचते हो नहीं मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको जब भी प्रेयर करने के लिए बोलता हूं ये प्रेयर नहीं करता। कोई बात नहीं, वो जब भी बोले प्रेयर कर दो तुम और प्यार करो, एक दिन बदल जाएगा। अरे आज नहीं कल बदलेगा। उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक बदल जाएगा। प्रॉब्लम मेरा तो नहीं है ना, हालेलुया, उसका है ना, हालेलुया। मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा एक ही काम है, प्रभु के वचन को सुनाना और प्रेम करना और किसी के लिए प्रेयर करना। हालेलुया, मेरा इतना ही काम है। और बात बाकी परमेश्वर भी, ऐसी बात नहीं है कोई आदमी अपने आप को नहीं जानता भाई बहनों अंदर से। हालेलुया। एक आदमी चाहे कितनी भी प्रेयर मुझसे करवाए और कितना भी उल्टा चले, अगर मैं उससे प्रेम करता जाऊंगा तो आप ये मत सोचो अगर आप ऐसे ही प्रेम करते गए पास्टर जी तो ये कभी नहीं बदलने वाला। इसको बोलो, इसको डांटो। भाई बहनों, ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने आप को जानता ना हो। वो भी जानता है कि मेरे कहां पर रॉन्ग हूं, जिसके कारण परमेश्वर का हाथ काम नहीं कर रहा। हालेलुया। वो भी जानता है कि जिसके कारण परमेश्वर का हाथ काम नहीं कर रहा है वो कौन सा कारण है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर पर छोड़ दो, वो ठीक समझा देगा। हालेलुया। कि नहीं, परमेश्वर पे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हम लोग को क्या अपने हाथ में लेने का आदत हो गया बात, इसलिए हम परिवार भी बिगाड़ लेते हैं, बच्चे भी बिगाड़ लेते हैं। जहां पर आपका ताकत काम नहीं आता वहां सीधा सर झुकाओ। परमेश्वर मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं अपने परिवार को सरेंडर करता हूँ, मैं अपनी मैरिज को, हेल्थ को, बिजनेस को, जॉब को। यही तो विश्वासी का मतलब क्या है? यही कि जो मैं नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया ना, यही तो मतलब है। अपने विश्वासी होने का पूरा प्रूफ दो, परमेश्वर ये मैं नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते। हालेलुया, पूरा प्रूफ दो। तो प्रेम नहीं है। जब बाइबल में दो व्यक्ति की कहानी है 4 अध्याय उत्पत्ति में, उसमें कैन और हाबिल दोनों नाम के दो व्यक्ति रहते हैं, और दोनों व्यक्ति भेंट लेकर आते परमेश्वर को। एक लेकर आता है भेड़ का बच्चा बलिदान, और एक लेकर आता है अपने खेत की उपज। तो परमेश्वर उस भेड़ के बच्चे वाले से बच्चे तो ले लेता है, लेकिन जो खेत की उपज लेकर आता है उसकी ग्रहण नहीं करता। तो क्या होता है पता है? वो जो जिसकी खेत की उपज होती है उसका नाम केन होता है, और केन ने बहुत निराशा में चला जाता है, बहुत उदास हो जाता है वो। और 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर उसको देखता है और बोलता है, हे केन, अगर तू बुराई ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? हालेलुया। अगर तू बुरा ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए? मतलब क्या? परमेश्वर ने उस खेत की उपज के लिए उसको ग्रहण नहीं किया, ये बात नहीं है। हालेलुया। बात यह है कि उसका हृदय जो है बुराई से भरा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा भेंट को। इसीलिए कैन ने इतनी सब कुछ रखा लेकिन उदास क्यों हुआ? एक व्यक्ति हर समय यदि हर बात पे उदास रहे तो समझ जाओ उसके अंदर बहुत जलन है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जलता है वो, इसीलिए उदास रहता है हर समय। किसी न किसी बात से उसको कोई खुशी ही नहीं मिल रहा है। हाँ, इसका मतलब उसके अंदर बहुत जलन है। ये आत्मिक बात है, इसको पकड़ो। दुनिया का बात सुनोगे तो आप इधर उधर भटकते ही डोलोगे, लेकिन ये जो बात है ये आत्मिक प्रकाशन से बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति हमेशा ही उदासीपन आपको दिखाई कुछ भी करने से, तो समझ जाओ उसके अंदर हिंसा बहुत है, जलन बहुत है, और वो जलन उसको बार बार उदासी दे रही है। जैसे कैन के अंदर अपने भाई हाबिल के लिए जलन थी। हालेलुया। वो आत्मिक था ज्यादा, लेकिन वो ज्यादा आत्मिक नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया तो उसके अंदर की जलन बाहर आ गई। हालेलुया। कभी कभी हमारे वर्शिप टीम में ऐसे लोग हो सकते जो एक अच्छा गाना गाता है, एक थोड़ा लोअर क्वालिटी में जाता है, तो जलन नहीं करो, क्योंकि आपका गाना कैसा भी हो, परमेश्वर, ये सिंगर लोग देखते हैं सुर कैसा है, परमेश्वर सुर नहीं देखता। परमेश्वर आत्मा से देखता है, आत्मा से गाने वाला। हालेलुया। आत्मा से गाओगे परमेश्वर सुर भी ठीक कर देगा, लेकिन आत्मा से गाने वाला चाहिए। हालेलुया। तो ये बड़ा दिन क्या है? ये बड़ा दिन यही प्रेम का संदेश देंगे। अगर जातिवाद धर्म में जाओगे
कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, ये सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं। एक बार मैं जब चर्च में नहीं गया ना, नया नया जाने से पहले मेरे को क्या बोला जाता पता है? चर्च में जाने से गोरू का मांस खिला देते हैं। लोगों को मालूम, बंगाली लोग बोलता था, ऐसा बोलता था कि तुमरा तो क्रिश्चियन आचो, तुम्हारे चर्चे की गोरू मांस खवाए, ऐसे बोलता था। भैया आज आप भी इधर बैठे हो और आप चर्च में आओ, देखो वहां कौन क्या खिला रहा है। वहां तो लोग दारू पीते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं चर्च में दारू पीते हैं, चर्च में व्यभिचार होता है, एक वाइफ छोड़ के दूसरा हस्बैंड करती है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग का कोई भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा ऐसा विचार फैला दिया है ताकि लोगों को परमेश्वर के पास ना आने दे। क्या मेरा वाइफ मेरे साथ में नहीं है? फर्स्ट मैरिज है, मेरे साथ में है, हालेलुया। मेरे 3 बच्चे हैं, हालेलुया। मैं भी साथ में हूँ, मैं भी मसीह में हूँ, प्रभु को मानता हूँ, हालेलुया। जैसे एक मुसलमान होने के बावजूद भी खराब हो सकता है, वैसे मसीह लोग में भी कुछ मसीह लोग खराब हो सकते हैं, ठीक है, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ही गलत है या परमेश्वर ही गलत शिक्षा दे रहा है, हालेलुया, ऐसा नहीं है। इसलिए अपने हृदय को सही करो, गलत बातों से आप परमेश्वर से ही दूर रहोगे, बल्कि बाइबल तो ये बता रही है प्रेम करो, हालेलुया। असली धर्म वही है जो प्रेम करना सिखाता है। आप एक ही पिता की संतान हो, काले गोरे कोई भी जाति के हो, आप एक ही पिता की संतान हो, तो वो क्यों नहीं आपको प्रेम करेगा? जब उसने प्रेम किया तो फिर हमें क्या आपत्ति हो रही है प्रेम करने में, हालेलुया। हमें आपत्ति हो जाती है कि वो धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, वो यही लेके रहो। धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता, अलगाव नहीं सिखाता है ना। लोग वो ये भी बात सुनने मिलती है, चर्च में जाते हैं ना, पैसा दे करके वो लोग बनाते हैं क्रिश्चियन। यहाँ पर कुछ मसीह भाई बहन है, उसको कितना पैसा मिल गया, हमको तो आज तक नहीं मिला। आज हम अपना चर्च में क्या बोल के आए? आज तो 25 दिसंबर है, बैलून लगा है, बिरयानी भी खिलाया जा रहा है। ये बताओ, हम तुमको पैसा दिए ना, तुम हमको पैसा दिया? हालेलुया। ये बताओ, हम तो तुमसे पैसा लिया है, खुल के बोलते हैं हम। और जब मेरा चर्च बोलता है कि हाँ हम लोग से पैसा लिया है, तो हम बोले तुमको कितना पैसा दिया? हम लोग तो कोई नहीं, हम तो उल्टा लिया है तुमसे। यहाँ पर देना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता है। लेकिन आदमी लोग भ्रम फैला रहा है, ताकि शैतान क्या कर रहा है? देखो भाई, जब परमेश्वर का काम एक आदमी के द्वारा परमेश्वर कराता है, तो शैतान भी एक आदमी के द्वारा अपना काम कराता है, गलत गलत बातें फैलाता है, ताकि आप चर्च में न जाओ, प्रेयर में न जाओ, आप प्रार्थना ना करो, हालेलुया ना, आप प्रार्थना ना करो, आप सही बात ना सीखो। ये चीजें सिखाता है। हमें जागना होगा, हमें आत्मिक आंखें खोलनी होगी, हमें समझना होगा, क्योंकि भाई परमेश्वर को अगर आप नहीं मानेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सोचो, आप जो भी करोगे आपका प्रतिफल परमेश्वर से ही आएगा, हालेलुया। हो सकता है कोई काम ही अटका है आपका उसी वजह से कि आपने कुछ मसीह यीशु के बारे में कुछ बोल दिया गलत सलत, या मसीह के लोगों के लिए कुछ गलत बोला हुआ है, शायद इसीलिए काम रुका हुआ है। लेकिन आप नहीं जानते, आप तो वही नफरत का पाठ पढ़े हुए कि चर्च में जाने से पैसा देता है और पैसा देके क्रिश्चियन बनाता है। हाँ, आप तो वही नफरत का, लेकिन आप नहीं वो समझ रहे कि कितनी सारी बात बोल रहे हैं और स्वर्गदूत लिख रहा है और वही आपके जीवन में लौटा रहा है कि तू जब तक मेरा अपमान कर रहा है तब तक तेरा ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। जा, दुष्ट आत्मा तेरे घर में रहेगा, जा, तेरे पास गरीबी रहेगा, श्राप रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि तू मेरे विरोध में बोलता है, बिना जाने बिना सोचे दूसरों की बात सुन के बोलता है। परमेश्वर, क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर ही देगा, कहीं से आने वाला नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में हम अपना प्रतिफल काट रहे, वहां से आने वाला तो है लेकिन काट दे रहे हैं, हम वहां से आ नहीं रहा। तो अगर हम नहीं जानते तो हम उस जगह जाके सीखेंगे कि वहां सिखाया क्या जाता है, उस जगह जाके देखेंगे कि वहां दिखाया क्या जाता है, उस जगह जाकर परखेंगे कि वहां होता क्या है। मैं भी तो आराधना करके देखूं, गवाहियों को सुनकर देखूं, तब तो पता चलेगा ना। लेकिन पता नहीं है, लेकिन घर से ही बातें बोल रहे हैं गलत गलत। तो परमेश्वर तो लिख रहा है, हो सकता है उसी की वजह से आप नीचे ही है, हालेलुया। उसी के वजह से आप गरीब हैं, आप परेशान हैं, उसी की वजह से आप चंगे नहीं हो रहे, और आप सोच रहे हैं आप तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, ऐसी बातों को करके बहुत धर्मी बन जा रहे। आप धर्मी नहीं है, आप नफरत का चोला पहने हुए हैं, हालेलुया। आप नफरत से भरे, और नफरत परमेश्वर की तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से प्रेम है, हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया था ना, तो स्वर्गदूत ने मरियम को बोला, हे मरियम, आनंद और जय तेरी है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, हालेलुया। तू गर्भवती होगी,
तब अब मरियम ने बोला, अरे प्रभु, मरियम तो कुंवारी थी, वो बोली प्रभु में ये कैसे होगा, ये किस तरह का अभिवादन। अब मैं परमेश्वर ना आदमी लोग को खोजता है कि मैं किसको ब्लेस करूं। आज उस मरियम को पर दुनिया का हर एक लोग धन्य स्त्री के नाम से जानता है। हालेलुया। खोजता है किसको ब्लेस करूं, लेकिन कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। क्यों आप खाना बनाने के लिए बाजार जाते, सब्जी काटते पीटते धोते, इतना परिश्रम करके बना लेते और मजा आते तो बोलते आज का बिरयानी बहुत अच्छा बना। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास अंधे बहरे कैसे बन जाते हैं कि यहीं पर आएगा सब चल के, मेरे पास ही आएगा सब चल के, मुझे कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो परमेश्वर थाल में सजा के लेके आएगा सब। नहीं, प्रेयर करना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। तब रिजल्ट होगा। जैसे आपका परिणाम सुबह बाजार ला करके मेहनत करके बनाते तब आपका परिणाम आता है, वैसे ही परमेश्वर के लिए भी परिणाम आता है। परमेश्वर के लिए आप अपंग क्यों बन जा रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के लिए तो नहीं, परमेश्वर अगर चाहेगा कि मैं चर्च जाऊंगा तो मुझे देगा ये चीज, तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं प्रार्थना तभी करूंगा जब परमेश्वर मेरी ये चीज दे देगा या मेरे साथ ये कर देगा, तभी जाऊंगा। अरे तुम परमेश्वर के क्या ले जाओगे। हालेलुया। इस बात को तो सोचो कि परमेश्वर ने क्या तुम्हारे से उधार लेके रखा है, जो तुम किसी भी कोना में बैठ जाओ और परमेश्वर आ जाए कि ले बेटा तेरा उधार चुकता करता हूं। हाँ, उधार लेके रखा है क्या। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपका ऊपर उसका उधार है। हालेलुया। ये सांसें उसने दी। इतनी भी समझ नहीं है कि परमेश्वर के पास मुझे जाना चाहिए, परमेश्वर आएगा मेरे पास। हालेलुया। इतनी भी समझ नहीं है तो और कौन सी समझ देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास मुझे जाना है या मेरा परमेश्वर मेरे पास आएगा। पहले मुझे जाना है। कम से कम अपने परिवार में भी आपने यही कानून फॉलो किया होगा कि मेरा पिताजी पहले है तो मेरा पिताजी सीट पे पहले बैठेगा, बाद में मैं बैठूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की बारी आती है तो सोचते नहीं परमेश्वर मैं यहीं बैठूंगा, तुझे उठा के खड़ा करना तो तू खड़ा कर। ये कैसे होगा। हालेलुया। ये समझने वाली बात है, ये आंखों के सामने वाली बात है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों। शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चे परमेश्वर को जानें। उसका प्रकाश आप पर पड़ जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका घर शैतान का चंगुल से छूट जाएगा। और लेकिन शैतान नहीं चाहता ये सब हो जाए। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मरियम ने कुंवारेपन में ही यीशु के इस बात को स्वीकार किया। उसने नहीं सोचा मेरा फ्यूचर कैसा होगा। उसने बोला तेरी दासी, तेरी मर्जी जैसी हो वैसी पूरी हो। तो फिर स्वर्गदूत ने उसके पति को दर्शन दे दिया जिसके साथ मंगनी हुई थी, क्योंकि भाई वो भी सुनेगा तो शादी तोड़ देगा ना। हाँ, तो स्वर्गदूत को दर्शन दिया, देख उसके जो गर्भ में वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसको अपने घर में ले आ। और वो भी इतना भक्त। कौन आदमी है जो प्रेग्नेंट वाइफ से शादी करेगा। बोलिए कौन आदमी है। एक कुंवारी जो गर्भवती हो उससे शादी करेगा। लेकिन उसने किया, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वे परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर जो कहता है वो करते हैं। परमेश्वर के जो वचन कहते हैं उन पे चलकर उन आशीष को पाते हैं। लेकिन उसने किया, उसने उससे मैरिज की। सोचो कितना अद्भुत परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर को दिल में जगह नहीं दे पाते तो इतना बड़ा रिस्क तो बाद में उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक यूसुफ, हर आदमी का ये ख्वाहिश होता है कि मेरा पत्नी जो है वो मेरा ही हो। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर के ऑर्डर को ऊपर रखा। क्या हम हमारे लिए और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। ये सब तो यूसुफ मरियम ने किया, उसको छोड़ दो। लेकिन इसको सुन के तो आप ये बात दिमाग में डाल लो कि कम से कम मुझे अपने दिल में तो परमेश्वर को जगह देना चाहिए। हाँ, मेरे दिल में तो परमेश्वर को इतना जगह दूं। मेरे से इतना बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन इतना तो आदर दूं कि मरियम और यूसुफ के समान परमेश्वर मुझे अपनी योजना में इस्तेमाल करे। हालेलुया। इतना तो करो। अरे आप ही के घर का उद्धार करेंगे परमेश्वर, आप ही को छुड़ाएंगे, चंगाई आप ही को मिलेगा। जब आपने प्रार्थना किया तो उत्तर कौन लेगा, आपके चाचा जी नहीं, आप ही लेंगे। हालेलुया। जब कष्ट आपने उठाया है तो फल आप ही खाएंगे। हालेलुया। आपने पेड़ लगाया है तो काटेंगे भी आप ही। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो रोते हुए बोते हैं वो आनंद से काटेंगे। हालेलुया। अरे ये अच्छी बात है कि प्रार्थना में जाते वक्त आप पैदल जाते हो और किराया नहीं रहता और आप कितने कष्ट में आते हो, क्योंकि जो रोएगा उतना ही आनंद भी करेगा। हालेलुया। धन्य वे जो शोक करते हैं,
वे आनंद करने पाएंगे। तो आपको उस प्रार्थना के लिए दुख होता है, मैं कैसे जाऊं, वचन सुनने के लिए दुख होता है, मैं कैसे आज का वचन सुनूं, तो ये दुख आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है, परमेश्वर की आशीषों को लेकर आता है। बिना कीमत का कुछ नहीं होता, कुछ तो कीमत चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया, कुछ तो दिखाओ परमेश्वर को। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं और इस वक्त हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैंने आज सच्चे परमेश्वर के वचन को सुना है, उस प्रेमी परमेश्वर के वचन को सुना है जो किसी धर्म जात को बोलकर मुझे नहीं लेकर आया, मुझे यही बताना चाहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझ पर भरोसा कर। अगर आप भरोसा करते कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, तो इस बड़े दिन के दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपने लाइफ के हर एक हिस्से में इस प्रार्थना को रिसीव करो। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपका स्वागत करता हूं इस वक्त हमारे बीच में। परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस जगह पर बैठे हैं, मौजूद है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने वचन के द्वारा उनसे बातें की हैं परमेश्वर, उनके दिल को छुआ है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आज जो भी व्यक्ति यहां से जाए प्रभु, वो आपकी उपस्थिति को लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे प्रभु, मैं नहीं जानता हूं कि क्या समस्या है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, लेकिन मैं ये जानता हूं प्रभु जी, तू जब इस जगत में आया तो हमारी हर परेशानियों का इलाज लेकर आया। वो सारा उद्धार जिसमें शांति, आनंद और धार्मिकता है, यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के लिए लेकर आया। आज जो भी बेटे बेटियां यहाँ पर मौजूद अगर विश्वास कर रहे पिता, यीशु के नाम से तू उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ा, उन्हें छू, उनके लाइफ के हर एक हिस्से को, हर एक एरिया को छू यीशु मसीह के नाम से। और वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो सारी दुष्ट आत्माएं, वो सारे असफलता, नाकामी, हताशा, निराशाएं, वो सारे गरीबी, कर्ज यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर जाएं, आउट हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा उनको छुए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तू अपनी सामर्थ को रिलीज कर उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके घरों में परमेश्वर, उनकी मैरिज में, उनके बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ में, यीशु मसीह के नाम में वे रिस्टोर हो जाएं, वे सॉल्व हो जाएं, उनका सॉल्यूशन आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है प्रभु, तेरे वचन को सुनने के बाद तेरी सामर्थ्य लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में, और वापस बड़ी गवाही के साथ आने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित किया है और वे बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना चाहता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सब जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास्टर जी के लिए। और समय के हिसाब से हाँ, समय ज्यादा हो गया। प्रभु का वचन हम लोग सुने और जान पाए प्रभु के प्रेम के बारे में। Yes. और प्रभु से अगर प्रेम रखते हैं तो हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, ये हम लोग जान पाए। और अब मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि